हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज और उसकी जो प्रश्नावली है 7.4 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये डिस्कस करने वाले हैं। इसका डायग्राम बगल में आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। एक चतुर्भुज है ABCD। अब इस क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा है AB और CD क्रमशः चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। हमें सिद्ध करना है कोण A कोण C से बड़ा है, एंगल B एंगल D से बड़ा है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बनाकर रख दिया है। क्वेश्चन में देखिए ये तो चार भुजाएं हैं ना, 1 2 3 4। आपसे क्या कहा है कि जो चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में AB जो है वो सबसे छोटी भुजा है। AB जो है वो सबसे छोटी भुजा है। ठीक हो गया। इसका मतलब है AB से बड़ी भुजा है ये और ये। ठीक है। और CD जो है वो सबसे लंबी भुजा है। ये जो CD है ये तीनों भुजाओं में सबसे लंबी है। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं और हमें ये दो चीजें सिद्ध करना है। तो इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डायग्राम को, इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। विकर्ण कहते हैं। ये मैंने यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, विकर्ण ड्रॉ कर लिया, इसका नाम हो गया BD। तो जैसे ही मैंने ये विकर्ण यहां पर बनाया, एक त्रिभुज आपके पास ये बना और एक त्रिभुज ये बना। अब जरा आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे। पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो हम यहां बात करेंगे त्रिभुज ABD में। अब आप गौर करें कि त्रिभुज ABD में ये जो AB भुजा है और AD भुजा है ये दोनों ही दिख रही होंगी आपको। प्रश्न में पहले से ही कह दिया था कि ये जो AB भुजा है ये सबसे छोटी भुजा है। मतलब AB भुजा BC से भी छोटी है, CD से भी छोटी है और AD से भी छोटी है। तो सीधे तौर पे AB भुजा AD से छोटी है, या यूं कहें AD भुजा AB से बड़ी है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में AD भुजा जो है, AD भुजा वो AB भुजा से क्या है, लंबी है। ये समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। इस वाले कोण को मैं कोण 1 नाम दे देता हूं और इस वाले कोण को मैं कोण 2 नाम दे देता हूं। ठीक है, अभी के लिए। तो अब आप देखें ये जो AD भुजा है इसके सामने वाला कोण कौन है, वो है कोण 1, एंगल 1। तो AD भुजा के सामने वाला कोण कौन है, 1। इसी तरीके से जो AB भुजा है इसके सामने वाला कोण कौन है, एंगल 2, कोण 2। तो AB भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, 2। क्योंकि AD भुजा बड़ी है तो उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा और AB भुजा छोटी है तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से क्या है, बड़ा है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। रीजन यहां पर क्या लिखना है, लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक हो गया, ये पहला हमने मान लिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज इसका नाम क्या है, BCD। तो त्रिभुज BCD में अब इस त्रिभुज को ले लेते हैं। अब बच्चों प्रश्न में ही कह दिया है कि ये जो CD भुजा है ना सबसे लंबी भुजा है। मतलब CD भुजा जो है इससे भी लंबी है, इससे भी लंबी है और इससे भी लंबी है। तो CD भुजा जो है वो BC से भी लंबी है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं कि CD भुजा जो है वो BC से लंबी है। CD भुजा BC से लंबी है, लिख दिया। अब आप ये देखें कि ये जो कोण है इस कोण का नाम मैं 3 रख लेता हूं और इस कोण का नाम अभी के लिए मैं 4 रख लेता हूं। तो ये जो CD लंबी भुजा है इसके सामने वाले कोण का नाम देखो क्या है, कोण 3 है। और ये जो BC भुजा छोटी है इसके सामने वाला कोण का नाम देखो क्या है, कोण 4 है।
तो CD भुजा के सामने वाले एंगल का नाम है 3 और BC भुजा के सामने वाले एंगल का नाम है 4। तो क्योंकि CD भुजा लंबी है तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, BC भुजा छोटी है तो इसके सामने वाला कोण छोटा होगा। तो हमने ये वाला साइन लगा दिया कि एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है और इसको दूसरा समीकरण मान लिया। और अब यही चीज़ नीचे आप कॉपी कर दोगे, यही पूरी चीज़ यहाँ कॉपी कर दोगे। ठीक हो गया, ये चीज़ ध्यान में रखें आप। अब हम प्रश्न को आगे करते हैं। जो समीकरण 1 और 2 है इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो एंगल 1 के साथ एंगल 3 जोड़ेंगे, दोनों में यही वाला साइन यहां पर भी आ जाएगा। और एंगल 2 के साथ एंगल 4 को जोड़ेंगे, कोण 2 के साथ कोण 4 को जोड़ेंगे। अब आप डायग्राम में आए कि कोण 1 और कोण 3 इन दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है। यहां देखें, ये कोण 1 है, ये कोण 3 है। इन दोनों को जोड़ें तो ये पूरा का पूरा कोण प्राप्त होगा आपको। और इस पूरे के पूरे कोण का नाम अगर आप देखो तो क्या है, इस पूरे के पूरे कोण का नाम कोण B। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं कोण B। बड़ा है कोण 2 और कोण 4। जरा ये देखो, ये है कोण 2 और ये कोण 4 है। तो हमने यहाँ समीकरण में क्या किया, इन दोनों को जोड़ा है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये पूरा का पूरा कोण प्राप्त होगा, जिसका नाम क्या है, कोण D। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण D। तो जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी बच्चों, उसका एक पार्ट तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब अगर हमें ऊपर वाला पार्ट को सिद्ध करना है तो ये डायग्राम को हमें फिर से ड्रॉ कर। बार मैं ये विकर्ण जोड़ूंगा, ये विकर्ण बनाऊंगा। इस बार A को C से जोड़ूंगा मैं। अब बच्चों जोड़ने के बाद मेरे पास एक कोण ये बन गया जिसका नाम मैं 5 रख लेता हूँ, एक कोण ये बन गया जिसका नाम मैं 6 रख लेता हूँ, इसका नाम मैं 7 रख लेता हूँ और इसका नाम मैं 8 रख लेता हूँ। तो अब बच्चों हमें क्या चीज़ सिद्ध करनी है, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि कोण A जो है कोण C से बड़ा है। तो तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले कोण को लेते हैं, तो इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पहले हम इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं। बच्चों आपको पहले ही प्रश्न में बताया गया है कि AB भुजा जो है सबसे छोटी भुजा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जो BC भुजा है वो AB से लंबी है। BC भुजा लंबी है AB से, इसका मतलब ये हो गया। अब आपको ये पता है कि जो भुजा लंबी होती है उसका सम्मुख कोण, अभी इस प्रश्न में ये BC भुजा लंबी है ना, तो इसका सम्मुख कोण कौन है, 5। BC भुजा का सम्मुख कोण कौन है, 5। AB भुजा छोटी भुजा है तो इसके सम्मुख कोण का नाम क्या है, 7, कोण 7। तो BC भुजा लंबी है तो उसका जो सम्मुख कोण होगा ये बड़ा होगा छोटी भुजा के सम्मुख कोण से। ठीक हो गया बच्चों। तो इसको मैं तीसरा समीकरण नाम देता हूं और यहां पर रीजन क्या लिखना है बच्चों, यही वाला रीजन आपको यहां पर उतारना है। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा यही उतारेंगे, लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब इस वाले त्रिभुज को देखते हैं बच्चों। इस वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ADC। अब प्रश्न में आपको पहले से दे दिया था, ये जो CD भुजा दिख रही है बच्चों आपको, CD भुजा, इसको सबसे लंबी भुजा का है, मतलब चारों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा यही है। तो इसका मतलब ये जो CD भुजा है ये AD से भी लंबी है। तो हम लिखेंगे CD भुजा लंबी है AD से। अब आप ये देखिए, जो लंबी भुजा है इसका सम्मुख कोण कौन है, कोण 6। तो CD भुजा के सम्मुख कोण है कोण 6 और AD भुजा जो है बच्चों, AD भुजा, इसका सम्मुख कोण का नाम क्या है, देखिए कोण 8। तो AD भुजा का सम्मुख कोण कौन है, कोण 8। तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है छोटी भुजा के सम्मुख कोण के मुकाबले। तो ये कोण बड़ा है
इस कोण के मुकाबले। इसको चौथा समीकरण नाम दे देते हैं, इनइक्वालिटीज कहते हैं इसको। तो जो रीजन यही लिखना है वही रीजन यहां पर भी लिखना है आपने, ठीक है बच्चों। अब हम 3 और 4 को जोड़ देते हैं, मतलब इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं। 3 और 4 को जोड़ने पर अगर इसको जोड़ें तो देखें ये 5 जो है वो 6 के साथ जुड़ेगा, 5 जो है 6 के साथ जुड़ेगा। ये वाला चिन्ह तो ऐसे ही लगा रहेगा। 7 जो है 8 के साथ जुड़ेगा, 7 जो है वो 8 के साथ जुड़ेगा। अब आप बच्चों ये देखें कि जो 5 और 6 है, इन दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा आपको। ये रहा 5, ये रहा 6। बच्चों दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा कोण ए आ जाएगा। तो 5 और 6 को जोड़ने से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण ए, जो कि बड़ा है। 7 और 8 को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, 7 और 8 को जोड़ने से ये पूरा का पूरा कोण प्राप्त होगा, जिसका नाम क्या है, कोण सी, कोण सी। तो इस तरीके से बच्चों हमें प्रश्न में जो चीज सिद्ध करनी थी वो हमने सिद्ध कर ली। देखिए प्रश्न में हमें कोण ए को कोण सी से बड़ा सिद्ध करना था, जो हमने यहाँ कर लिया। और कोण बी जो है कोण डी से बड़ा है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके। तो इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।